देखिए आप इसके अंदर जान रहे थे फसलों के प्रकार अपन। अब फसलों के जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स थे उसके अंदर एक अपन ने जाना था ऋतु के आधार पर फसलें। ऋतु के आधार पर यानी कि सीजन के बेस पर जो फसलें थी 3 प्रकार की आपने जानी थी, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब अपन फसलों के प्रकार में नंबर सेकंड जो टाइप जानेंगे, यानी जिस आधार पर फसलों को अपन विभक्त कर रहे हैं वो अपन करेंगे क्रॉप्स बेस्ड ऑन द देयर यूटिलाइजेशन, यानी कि फसलें उनके उपयोग के आधार पर कौन कौन सी हैं। जैसे कि मसाले वाली फसलें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, औषधियां हैं, रेशे हैं या फिर चारे के रूप में हैं। इसके आधार पर अपन फसलों को बांटेंगे। तो नंबर सेकंड अपन लिख लेंगे फसलों के प्रकार में उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, या यूं कह सकते हैं क्रॉप्स, उपयोग के आधार पर फसलें। इससे पहले नंबर फर्स्ट अपन ने पढ़ा था ऋतु के आधार पर फसलें। तो देखो उपयोग के आधार पर फसलें यानी कि क्रॉप्स बेस्ड ऑन द देयर यूटिलाइजेशन, उपयोग के आधार पर फसलें। देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इससे पहले वाले क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है आपका ये, लेकिन मार्किंग आपकी इसकी अच्छी है। तो देखो यहाँ फसलों उपयोग के आधार पर जो फसलें हैं इनको अपन एक टेबल फॉर्मेट में पढ़ लें तो शायद ज़्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सीरियल नंबर। फर्स्ट जो कॉलम होगा ये हो जाएगा सीरियल नंबर। फिर लेंगे अपन क्रॉप्स विथ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी समान गुणों वाली फसलें, समान गुणों वाली फसलें। आप इसे कह सकते हैं क्रॉप्स विथ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, समान गुणों वाली फसलें। फिर एक कॉलम आप ले लीजिएगा यहाँ पर, इसमें वो है एग्जाम्पल्स, उदाहरण। इस फसल के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। फिर लास्ट का जो कॉलम आप लेंगे वहाँ अपने पास आ जाएंगे यूजेस, उपयोग। यूजेस। देखिए इतने कॉलम्स में बांट के अपन सेकंड पार्ट जो अपन पढ़ रहे हैं फसलों के टाइप्स में उपयोग के आधार पर फसलें। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं ऋतु के आधार पर फसलें, खरीफ, रबी और जायद। यहां अपन अब पढ़ रहे हैं नंबर 1। सबसे पहली फसल की बात कर रहे हैं अनाजी फसलें। अनाजी फसलें नंबर फर्स्ट पे। अनाजी फसलें कह दो या इन्हें अपन कह सकते हैं खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें, अनाजी फसलें या इसे ही अपन कहते हैं खाद्यान्न फसलें। अब देखो अनाजी फसलें या खाद्यान्न फसलें हैं कौन कौन सी हैं, इसको अपन देखें समझें। तो उससे पहले ज़रा इसका इंग्लिश नेम भी लिख लें अपन। अनाजी फसलें या कह सकते हैं फूड ग्रेन क्रॉप्स, फूड ग्रेन क्रॉप्स, या इसे कह सकते हैं सीरियल क्रॉप्स। ये लो। अब ये है कौन कौन सी, इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। जैसे कि गेहूं है, वीट, गेहूं, वीट अनाज के रूप में काम आता है। जौ, बार्ले, जो आ गया है, बाजरा,
जिसे अपन मिलेट या केवल बाजरा भी कह देते हैं। फिर इसके अलावा ज्वार, सोरगम, ज्वार कह दें अपन इसे या सोरगम कह दें। इस बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक्सेट्रा कर दीजिए आप इसे अनाज के रूप में। इनका उपयोग कहाँ होता है? रोटी और दलिया बनाने में, रोटियों वे दलियों में इनका उपयोग जाता है। इन ब्रेड एंड ग्रेन्यूल, इन ब्रेड एंड ग्रेन्यूल, दलिए के रूप में इनका काम आता है। अब देखिए, रोटी यानी ब्रेड्स एंड ग्र्यूल यानी कि दलिया, इसके रूप में इसे काम में लेते हैं। नंबर सेकंड एग्जांपल देखिए, फर्स्ट अपने ले लिया है अनाजी फसलें या जिसे अपन खाद्यान्न फसलें कह रहे हैं। नंबर सेकंड पे ले रहे हैं दलहनी फसलें यानी पल्स, जिसमें दाल आती हैं, दलहनी फसलें, या इसे अपन कह सकते हैं पल्सेस क्रॉप्स। पल्सेस क्रॉप्स, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि चना है, उड़द है, चना यानी कि ग्राम, फिर है उड़द, मूंग, ये सब क्या है? दालें हैं, अरहर इत्यादि। इनका यूज क्या है? दालों के रूप में, एज पल्सेस। दालों के रूप में। देखो यहाँ इसमें समझने की चीज़ें कम हैं और आपके याद रखने की चीज़ें ज़्यादा हैं कि आप कितना मैक्सिमम इसे याद रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। नंबर थर्ड, तीसरे अपन ले रहे हैं तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें, देखिए एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वही एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ जो कि आपके सिलेबस की जो बुक्स हैं वहाँ जो दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं को आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए अगला नंबर थर्ड अपन ले रहे हैं तिलहनी फसलें यानी कि ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स, इसके एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। सबसे अच्छा तो एग्जाम्पल है सरसों यानी कि मस्टर्ड, या सरसों जो कि रबी की फसल है, मस्टर्ड यानी कि सरसों, सोयाबीन, सरसों है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट मूंगफली, मूंगफली, इसके अलावा सीसेम यानी तिल, ये लो बहुत सारे और भी एग्जांपल। इसके अलावा फ्लैक्सीड, अलसी, फ्लैक्सीड, अलसी, अरंडी, कस्टर, कस्टर जिसे अरंडी का तेल निकल कहते हैं अपन इसे कस्टर, इत्यादि। अब इनका यूज क्या है? देखो मस्टर्ड यानी कि सरसों, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली, सीसेम तिल, फ्लैक्स सीड्स अलसी, कैस्टर अरंडी, ये सारे के सारे कैसे हैं? तिलहनी फसलें हैं, यानी कि जिनमें जिनके बीजों से आपको क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है। ये तिलहनी फसलें कहलाती हैं। इनका यूज क्या है? टू गेट ऑयल, तेल प्राप्त करने में, टू गेट ऑयल, तेल प्राप्त करने में।
इनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपने उपयोग के आधार पर फसलें, क्रॉप्स बेस्ड ऑन द देयर यूटिलाइजेशन, देयर यूटिलाइजेशन, उनके उपयोग के आधार पर फसलें हैं। उसमें से नंबर 1 अपन दे रहे हैं, जो कैरेक्टर्स यहाँ ले रहे हैं, समान गुणों वाली फसलें। फिर यहाँ आपने लिया है एग्जाम्पल्स, यहाँ अपन उपयोग ले रहे हैं। नंबर 3 तक आप देख चुके हैं। नंबर 4 पे अपन देख रहे हैं मसाला फसलें, स्पाइसेस। मसाला फसलें, या इसे आप कह सकते हैं स्पाइसेस। अब मसाले के रूप में सबसे महत्वपूर्ण तो आपके आ जाता है चिली, यानी कि मिर्च। चिली या मिर्च, टर्मरिक हल्दी, ध्यान रहे हल्दी मेडिसिन प्लांट्स भी यानी औषधि भी आता है। तो इसमें आ गई चिली, मिर्च, टर्मरिक, हल्दी आ गई। इसके अलावा और आप ले सकते हैं इसके अंदर चिली, टर्मरिक, जीरा यानी कि कुर्मीन, या जीरा। थोड़ा सा ऊपर लिख लें ताकि आपको दिख जाए। कुर्मीन यानी कि जीरा। इसके अलावा सेलरी यानी कि अजवाइन, धनिया, केरीमेंडर, धनिया, जिसे आप कह सकते हैं, धनिया को अपन बोलते हैं कोरिएंडर। धनिया कह दें या कोरिएंडर कह दें। ये देखो, ये जो धनिया है, अजवाइन है, ये जो मसाले हैं, सब ये सब के सब एक तरह से आपके मेडिसिन प्लांट्स भी हैं, जिसको कि अपन यहाँ अपन मसाला फसलों के रूप में पढ़ रहे हैं। अपने मसाले का हिस्सा है, लेकिन अपन इसे क्या कह सकते हैं, मेडिसिन प्लांट्स के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं। अब इनका उपयोग कहाँ है? यूज़ अपन यूँ कह सकते हैं मसाले के रूप में उपयोग होते हैं। सब्जियों में मसालों के रूप में, चलो लिख देते हैं, मसालों के रूप में यहाँ इनका उपयोग होता है। तो देखिए अपन ने यहाँ पर 4 टाइप्स अपन ने देख लिए हैं। पहला देखा था आपने अनाजी फसलें, दूसरा दलहनी फसलें, तीसरा तिलहनी, और चौथा अपन ने देखा है मसाली फसलें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एज इट ऐसे कैसे एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ अपन ने 4 टाइप्स तो इसके देख लिए हैं, 4 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अब नंबर 5, नंबर 4 के बाद नंबर 5। नंबर 5, फ्रूट क्रॉप्स, फल फसलें। फल फसलें जिनसे अपन को फल प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल सबसे पहले आप ले सकते हैं मैंगो, आम, ऑरेंज,
संतरा, ग्रेप्स अंगूर, बनाना, केला, ये सब इसमें फ्रूट्स के अंदर आएंगे। माल्टा, बेर, एक्सेट्रा। बहुत सारे आप फ्रूट फसल के रूप में ले सकते हो, यूज एज फ्रूट, फल के रूप में काम आते हैं। नंबर 6, नंबर 6 पे अपन ले रहे हैं वेजिटेबल्स क्रॉप्स। सब्जी फसलें। वेजिटेबल्स क्रॉप्स के रूप में अपन जो लेंगे वो है जैसे भिंडी, लेडी फिंगर, भिंडी या लेडी फिंगर या ब्रिंजल, बैंगन, या आप ले सकते हैं ब्रिंजल। यानी कि बैंगन। और भी बहुत सारी आप सब्जियां ले सकते हैं जैसे आलू है, टमाटर है, एक्सेट्रा। ये लो, इनका उपयोग कहाँ होता है? यूज ए वेजिटेबल। नंबर 7, देखो ये सिंपल चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फिर है मेडिसिन क्रॉप्स, यूँ कह सकते हैं मेडिसिनल क्रॉप्स। औषधीय फसलें। जिनसे कि मेडिसिन अपन को प्राप्त होती है, जैसे कि सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा। देखो सर्पगंधा, अश्वगंधा, हींग यानी फेरुला साफोइटिडा, ये सारे मेडिसिन प्लांट्स हैं। तो इसमें अपने सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं? सर्पगंधा आ गया। वाइट पेस्टल, चलो सर्पगंधा। वाइट पेस्टल, सफेद मूसली, सफ़ेद मूसली। इसके अलावा क्विनोन यानी कि जिसे कुनिन की दवा है, क्विनोन जो कि सिनकोना ऑफिसिनेलिस जो प्लांट होता है, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, उसकी जो बार्क यानी उसकी जो छाल होती है उससे अपन को ये मेडिसिन के रूप में प्राप्त होती है, जिसे हम बोलते हैं क्विनाइन या कुनैन भी अपन इसे कह सकते हैं, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं। इनका यूज़ क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यूज इन ट्रीटमेंट, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारियों के उपचार में। बीमारियों के उपचार में, रोगों के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। नंबर 8, फाइबर क्रॉप्स। रेशा फसलें। फाइबर क्रॉप्स के रूप में अपन जो लेते हैं जैसे जूट है, जूट है, कॉटन है यानी कि कपास। इसके अलावा क्लेरिनेट है, क्लेरिनेट। इस क्लेरिनेट को अपन बोलते हैं सनई।
सनई। इनका यूज़ कहाँ होता है? इन मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स, यानी कपड़ों के निर्माण में। इन मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स, कपड़ों के निर्माण। देखिए अपन ने यहाँ उपयोग के आधार पर जो फसलें हैं, यहाँ अपन ने 8 फसलें देख ली हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें या एज इट एक बार इसको ऐसे कैसे एक बार आप इसे नोट कर लें कंप्लीटली। फिर अपन इसके आगे के जो और जो टाइप्स हैं वो अपन देखते हैं। तो देखो 8 टाइप्स देख लिए। नंबर 5 पे फ्रूट क्रॉप्स, फसल यानी फल फसलें। फल फसलें जिसके अंदर मैंगो, ऑरेंज, माल्टा, बेर, ये सारे अपने पास आ गए हैं। यूज एज ए फ्रूट्स। इसके अलावा और भी आप ले सकते हो, जैसे बनाना है, ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं। वेजिटेबल क्रॉप, सब्जी फसलें, जिसके अंदर अपन ले रहे हैं लेडी फिंगर, भिंडी, ब्रिंजल, बैंगन। इसके अलावा टिंडी, टिंडा, घिया, लौकी, ये सारे आप इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं। यूज एज ए वेजिटेबल। मेडिसिनल क्रॉप्स, औषधीय फसलें, जैसे सर्पगंधा है, वाइट पेस्टल यानी कि सफ़ेद मूसली है, क्विनोन है जो कि सिंकोना ऑफिसनेलिस, सिंकोना प्लांट से प्राप्त होती है, सिंकोना ऑफिसनेलिस है। यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारियों के उपचार में। बीमारियों के उपचार में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। फिर नंबर 8 पे है फाइबर क्रॉप्स, रेशा फसलें, जूट है, कॉटन है, क्लेरिनेट जिसे सनई कहते हैं। इन मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स यानी कपड़ों के निर्माण में इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो देखिए 8 अपन ने इसके प्रकार देख लिए, जबकि ऋतु यानी कि सीजन के बेस पर जो फसलों के टाइप से केवल 3 थे, खरीफ, रबी और जायद, जबकि यहाँ अपन ने 8 टाइप्स तो देख लिए हैं। आठ के बाद नंबर 9। तो देखिए नंबर 9 पे अपन बात करेंगे इसमें ग्रेजिंग क्रॉप्स यानी कि चारा फसलें। ग्रेजिंग क्रॉप्स या इसे आप कह दीजिए चारा फसलें, यानी पशुओं के चारे के लिए जो फसल होती है वो कहलाती है चारा फसलें, जिसके अंदर आता है जैसे बाजरा है, मिलेट, बाजरा, ये चारा फसल में आता है। चरी, पैश्चर, ध्यान रखना बाजरा अनाज में भी आता है। चरी जिसे अपन कहते हैं पैश्चर, चारे के रूप में काम आती हैं, इत्यादि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिलेट, बाजरा या चरी जिसे अपन कहते हैं पैश्चर, ये अपने पास चारे की फसल के रूप में काम आती है। फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स, यूज क्या है? फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स, पशुओं के चारे के रूप में। कैटल्स में यानी पशुओं के चारे के रूप में ये यूज होती है। फिर है नंबर 10 पे। नंबर 10 पे अपन ले रहे हैं शुगर क्रॉप्स, जिनसे कि शर्करा प्राप्त होती है। शर्करा फसलें, इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है शुगर कैन यानी कि गन्ने का, शुगर कैन या गन्ना। फिर आता है अपने पास बीट रूट,
यानी कि चुकंदर एक्सेट्रा। इनका यूज क्या है? इनका यूज है गेट शुगर यानी शर्करा प्राप्त करने में। टू गेट शुगर, शर्करा प्राप्त करने में इनका उपयोग होता है। लास्ट एक और अपन जान लेते हैं नंबर 11 पे, मादक फसलें। मादक फसलें या इसे कह सकते हैं नार्कोटिक क्रॉप्स। नार्कोटिक क्रॉप्स इसके अंतर्गत आती है, जैसे टी है यानी कि चाय, कॉफी है, टोबैको तंबाकू है, तंबाकू या टोबैको, इत्यादि। अब ये कहाँ यूज होती है? इन मेकिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। इन मेकिंग ऑफ इंटॉक्सी। देखिए नंबर 11 अपन ले रहे हैं मादक फसलें यानी कि नार्कोटिक क्रॉप्स, जिसमें चाय है, कॉफ़ी है, टोबैको यानी तंबाकू है। इसके अलावा इनका यूज़ मैंने बताया इन मेकिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स यानी कि मेडिसिन्स बनाने में भी इनका उपयोग होता है। तो यहाँ देखो अपने फसलों के जो टाइप्स थे वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और भी इसमें अपन आगे टाइप्स ले सकते हैं, लेकिन अपने स्तर तक इतने ही टाइप्स अपने लिए पर्याप्त हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है उसकी स्टेप्स क्या हैं, उनके एक एक स्टेप्स, उसका प्रक्रम प्रोसेस क्या क्या है वो अपन देखेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, एज इट ऐसे कैसे एक बार इसे नोट कीजिएगा।